नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कूलिंग टावर, तो उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, उसके टाइप्स कैसे है, कंपोनेंट्स एंड मेन उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। The primary function of the cooling tower is to reject the heat into atmosphere. It means कूलिंग टावर का यूज है जो मेन हीट एक्सचेंजर रहता है किसी केमिकल प्लांट में, या तो कंडेंसर जो पावर प्लांट में रहता है उसमें से जो गर्म पानी आता है उसको ठंडा करना रहता है। जो गर्म पानी है वो कूलिंग टावर में एंटर होगा। कूलिंग टावर का बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि उसमें वाटर स्प्रिंकलेट होता है और नीचे से या तो साइड में से एयर पास होता है। एयर और पानी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट ट्रांसफर होता है और कूलिंग पावर, कूलिंग वाटर, कोल्ड वाटर जो नीचे कलेक्ट होता है वो फिर से हम बैक टू फीड करते हैं हीट एक्सचेंजर या तो कंडेंसर में। पूरा क्लोज साइकिल रहता है। और एडिशनली जो लॉस होता है पानी का वो हम एडिशनल मेकअप कर सकते हैं किसी वाटर सोर्स से। नाउ देखते हैं उसके टाइप्स कैसे रहते हैं। बेसिकली कूलिंग टावर के मेनली दो दो टाइप रहते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट एंड द मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट में मेनली जो चिमनी टाइप का बड़ा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर रहता है और उसका मेन यूज जहाँ पे जो वाटर फ्लो इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 45,000 मीटर क्यूब पर आवर। कई जगह पर अगर 35 तो से अबव है तो भी हम यूज कर सकते हैं। और मैकेनिकल ड्राफ्ट जनरली उसमें फैन यूज होता है फोर्स या तो एयर सक करने के लिए। रिटर्न में देखते हैं हम नेचुरल कूलिंग टावर। नेचुरल कूलिंग टावर में जैसे जैसे आगे बताया कि जैसे मैसिव कंक्रीट सीमेंट स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर स्पेस की अवेलेबल है और जो वाटर फ्लो का रेट है वो मोर देन 45,000 मीटर क्यूब पर आवर है। वहाँ पर हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर यूज करते हैं। उसमें उसका शेप हाइपरबोलिक शेप रहता है, मतलब इसका शेप ही ऐसा है कि वाटर है वो अपने आप वाटर है तो ऊपर से डाउन नीचे फ्लो होता है और जो एयर सर्कुलेशन है वो नेचुरली फ्लो होता है, मतलब नीचे से एयर ऊपर तक फ्लो जाएगी ड्यू टू द शेप। राइट, उसमें कोई फैन वगैरह नहीं लगता है, एयर इज फ्लोइंग नेचुरली, सो उसे नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। दूसरा रहता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्राफ्ट में मेनली तीन टाइप है, काउंटर फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, काउंटर फ्लो फोर्स ड्राफ्ट एंड थर्ड वन इज क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। काउंटर फ्लो में क्या रहता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब ऊपर से जो नोजल हॉट वाटर आता है कंडेंसर या तो हीट एक्सचेंजर में से वो उसका नोजल अपसेट रहता है तो ऊपर से पानी नीचे गिरता है और जो वो एयर है वो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब क्रॉस फ्लो होता है। और इंडो स्टफ और फोर स्टफ इट्स डिपेंड्स ऑन द फैन पोजीशन। अगर आपने फैन अपर से लगाए हैं तो वो एयर को सक करेगा और पानी मतलब नीचे से एयर को ऊपर तक खींचेगा तो इंडो स्टफ बोलते हैं। और दूसरा रहता है फोर स्टफ। फोर स्टफ में फ्लो तो सेम ही रहेगा, मतलब पानी ऊपर से नीचे आएगा और एयर है वो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब काउंटर फ्लो ही होगा। बट फैन है वो नीचे की साइड रहता है जो एयर को फोर्स करता है अपवर्ड साइड। थर्ड वन इज द क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में सेम पानी ऊपर से नीचे तक आएगा, बट जो चेंज रहता है वो एयर की पोजीशन रहती है। एयर है वो साइड में से एंटर होगी। उसमें भी दो टाइप पड़ते हैं, अगर सिंगल साइड से एयर एंटर होती है तो उसे सिंगल फ्लो क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड बोलते हैं। अगर एयर अपोजिट साइड मतलब दोनों साइड से एयर अगर पास होती है वाटर को ठंडा करने के लिए तो उसे डबल फ्लो इंड्यूस्ड कूलिंग टावर बोलते हैं। अब हम देखते हैं द कंपोनेंट्स विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग टावर। तो सबसे पहले देखते हैं हम फ्रेम। फ्रेम एज ए फ्रेम और केसिंग। फ्रेम जो मेन स्ट्रक्चर रहता है और जिसमें मतलब ऑल द इक्विपमेंट हम माउंट करते हैं, फैन है, मोटर है, उसे हम फ्रेम और केसिंग बोलते हैं। सब इक्विपमेंट इस पर माउंट होता है। दूसरा है फैन। फैन का मेन फैन है, फैन का मेन फंक्शन रहता है टू सक और टू फोर्स द एयर। फैन मोस्टली जैसे हमने आगे देखा कि मैकेनिकल ड्राफ्ट में फैन यूज होता है, नेचुरल ड्राफ्ट में फैन वगैरह कुछ यूज नहीं होता है। इसमें एक्सेल टाइप इन सेंट्रीफ्यूगल फैन यार यूज होते हैं। इंडूस जनरली जो प्रोपेलर फैन से इंडूस टावर में यूज होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फैन थे वो फोर्स कूलिंग टावर में यूज होता है। दूसरा देखते हैं नोजल।
नोजल का जो नोजल का मेन काम है टू प्रोवाइड द वाटर स्प्रे इनटू द फील्ड। फील्ड क्या हम आगे देखेंगे। जैसे नोजल में से जो वाटर का स्प्रे है वो होता है, जिससे हम पानी जो गर्म आता है उसे ठंडा करना है, वो गर्म पानी इस नोजल में से पास होता है। थर्ड वन इज द लूवर। लूवर्स जनरली क्रॉस फ्लो टावर में यूज होता है। उसका मेन पर्पस है यूनिफॉर्म एयर फ्लो इनलेट करना और डायरेक्ट सनलाइट एंटर नहीं होने देना और डस्ट वगैरह को एंटर नहीं होने देता। मेन थिंग उसका वेंटिलेशन टाइप का जो वेंटिलेटर विंग्स रहती है हमारे बाथरूम वगैरह में, जो उस टाइप का एक अरेंजमेंट रहता है, जहाँ से जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन एयर अंदर होते हैं और एयर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Next is air inlet. Air inlet is the just area where the air is inlet. Entry point of the air बोलते हैं उसे, right? Next one is the cold water basin. कोल्ड वाटर बेसिन इज सम्प टाइप रहता है, जो पानी गर्म आता है और जो ठंडा पानी कलेक्ट होता है उसे कोल्ड वाटर बेसिन में कलेक्ट होता है। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का मेन काम है टू कैप्चर द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो पानी फ्लो होता है तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट। तो एयर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड चला ना जाए, लॉस ना हो, उसको कैप्चर करने के लिए हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फील। फील क्या है हम डिटेल में देखते हैं। फील में दो टाइप रहते हैं, एक स्प्लैश फील और दूसरा रहता है फिल्म फील। स्प्लैश फिल में क्या रहता है, वाटर एक मतलब जैसे हमने देखा है प्रिंस बताया हो कि बार रहता है प्लास्टिक या तो वुडन का, उस बार पे वाटर गिरता है, तो वाटर गिर के उससे साथ उससे पर गिर के स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। और मतलब मेन जो हमारा इंटेंस है कि टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। तो जैसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो गए तो हीट ट्रांसफर ज्यादा रहेगा। नीचे बताया हमने जो प्रैक्टिकल इमेज कैसी रहती है, वो प्लास्टिक टेप तो वुडन टेप यूज होता है। मेनली प्लास्टिक टेप आर मोर रिलायबल। एक नेक्स्ट जो फील है वो फिल्म टेप। फिल्म एक क्लोजली स्पेस्ड प्लास्टिक सर्फेसिस रहती है मल्टीपल टेप्स की, वो एक दूसरे के साथ मतलब नजदीक नजदीक अरेंज किया होता है। एक बेसिक हमने जो प्रैक्टिकल यूज होता है इमेज दिखाई हुई है फिल्म की, वो जैसे उसके अलग अलग पैटर्न यूज होती है, जैसे कोरुगेटेड शीट रहती है मल्टीपल टाइप्स की, या तो हनीकॉम टाइप का पैटर्न रहता है। उसमें क्या पानी ऊपर से गिरता है और मतलब एयर उसका ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट होते हैं, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। और परफॉर्मेंस, तो सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज द डिफरेंस ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर इनलेट टू द कूलिंग टावर। जो कंडेंसर या तो हीट एक्सचेंजर में से गर्म पानी आता है और जो पानी ठंडा होके नीचे कूलिंग सम्प में जमा होता है ओ, उस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, उसे हम रेंज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द अप्रोच। अप्रोच क्या है? अप्रोच इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जो कोल्ड वाटर जमा होता है सम्प में वो, और जो उसका एम्बियंट वेटेबल टेम्परेचर कितना है, मतलब पानी कितने टेम्परेचर तक ठंडा हो सकता था और कितना हुआ, इस डिफरेंस को हम अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द सिटी इफेक्टिवनेस। सिटी इफेक्टिवनेस इज द रेशियो ऑफ रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। अगर परसेंटेज में बोला है तो उसे हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अब देखते हैं परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी इज द हीट रिजेक्टेड पर किलोवाट आवर, मतलब या तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, कितना हीट रिजेक्ट कर सकता है पर किलो कैलोरी पर आवर, उसको हम कूलिंग कैपेसिटी बोलते हैं किसी कूलिंग टावर की। तो उससे सिंपली हम बोल सकते हैं इस मास प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू रेंज। जो पर हुआ कितना फ्लो रेट हो रहा है कूलिंग टावर में वाटर का, वो उसके स्पेसिफिक हीट कितनी है वो, और उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जो रेंज है वो, इस प्रोडक्ट को हम कूलिंग टावर की कैपेसिटी या तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन है इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस इज द कितना वाटर क्वांटिटी इवेपोरेट होता है ड्यूरिंग एनी कूलिंग ड्यूटी, उसे हम इवेपोरेशन लॉस बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो 1.8 मीटर क्यूब पर 10⁶, या तो 10 लाख किलो कैलोरी हीट रिजेक्टेड में 1.8 मीटर क्यूब रहता है। उसका फॉर्मूला है
0.00085 इंटू 1.8 इंटू जो फ्लो रेट है एंड रेंज, इसको हम Q% लॉस बोलते हैं। ये सब आपको काउंट करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसीलिए इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन के लिए हमें पहले COC देखना पड़ेगा। तो COC क्या है? COC इज द रेशियो ऑफ डिजोल्व सॉलिड इन द सर्कुलेटिंग वाटर टू द डिजोल्व सॉलिड इन द मेकअप वाटर। मतलब जो पानी का सर्कुलेट हो रहा है उसमें डिजोल्व सॉलिड कितना है ए, और जो फ्रेश मेकअप वाटर फीड कर रहे हैं उसमें कितना डिजोल्व सॉलिड है ए। इस रेशियो को हम COC बोलते हैं, तो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो नाउ देखें कि ब्लो डाउन क्या है। तो ब्लो डाउन इज सिंपली U% लॉस अपॉन COC माइनस 1। तब इसमें ब्लो डाउन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं लिक्विड टू गैस रेशियो। लिक्विड टू गैस रेशियो या तो LG रेशियो इज द रेशियो ऑफ कूलिंग टावर बिटवीन द वाटर एंड द एयर मास फ्लो रेट। थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो जितनी हीट रिमूव होती है पानी में से इज मस्ट बी इक्वल टू द एयर एब्सॉर्ब बाय द सराउंडिंग एयर, राइट। और उसका इक्वेशन हीट बैलेंस देखें तो L T1 माइनस T2 इज इक्वल टू G H2 माइनस H1। और LG रेशियो देखें तो L बाई G इज इक्वल टू H2 माइनस H1 अपॉन T1 माइनस T2। L बाई G इज द लिक्विड टू गैस रेशियो है, तो kg पर kg रहता है। T1 माइनस T2 जैसे देखा हो तो हम जानते हैं कि रेंज है जो हॉट वाटर टेम्परेचर एंड कोल्ड वाटर टेम्परेचर का डिफरेंस है। H2 क्या है? H2 इज द एंथैल्पी फॉर एयर वाटर वेपर मिक्सचर एट द एग्जॉस्ट वाल्व टेम्परेचर। जो पानी एग्जॉस्ट होता है वहाँ इस एयर वाटर मिक्सचर का वेपर टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर पर एंथैल्पी। और सेम वे H1 इज द एंथैल्पी ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर एट द इनलेट वाल्व टेम्परेचर, राइट। तो इसके साथ इस दोनों एंथैल्पी और टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर से हम लिक्विड टू गैस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और आइडियली थियरिटिकली देखें तो सीजनल वेरिएशन के हिसाब से हमें वाटर और एयर फ्लो रेट्स है हम एडजस्ट करके हम कूलिंग टावर का बेस्ट इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं, राइट। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।